Hello everyone, this is Nisha Sharma and my today's video is for the students of 6th standard where I'll be teaching you tenses, chapter 6 from grammar, and this is the second part of chapter 6. We have already done first part. So in first part we have studied about present tense, in which I have also explained simple present tense, present continuous and present perfect tense. In today's video and second part of tenses, we'll teach you simple past, past continuous and past perfect tense. So students, you know past means जो हो चुका है, ठीक है? तो हम पहले सिंपल पास्ट की बात करेंगे. सिंपल पास्ट में देखो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, प्लस उसमें ऑब्जेक्ट आता है. वेरी सिंपल. ही वेंट टू कोलकाता यस्टरडे. इससे ये यस्टरडे हमें बता रहा है. वेंट मीन्स वो जा चुका है, एंड यस्टरडे मीन्स ये कल की बात हो रही है, ठीक है. ही रोट बता रहा है कि ये पास्ट है. Often carried her purse, past form. I wrote her a letter 2 days ago. Wrote 2 days ago. We went for a picnic last month. We went last month. So here you can see subject, verb का second form, go, went, gone, पता है आपको. To कोलकाता yesterday, ठीक है. सो इसी तरीके से हम हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, इसका ध्यान रखेंगे, जो कि हमारा सिंपल पास्ट टेंस में होता है. इसमें हमें किसी नोट की जरूरत नहीं है. दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, सो दैट इज व्हाई आई हैव नॉट मेड एनी नोट ऑन दिस. नेक्स्ट विल कम टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है, उसके साथ वॉज या वर्ब का यूज होता है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. See here you can see again I have given this few sentences आते हैं. He was reading a book in the morning, ठीक है. तो हम was का use कर रहे हैं सिंगुलर के साथ, ठीक है. When I saw her she was going to market. They were playing cricket. Ram was writing a letter. It was getting darker. The past continuous is used to express an action that was going on at some time in the past, ठीक है. इसको हमेशा याद रखना है कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूस उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि किसी समय पे पास्ट में चल रहा था. द टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड. जो एक्शन जिस वक्त हो रहा था, जो इवेंट जिस टाइम पे हो रहा था, उसका टाइम इंडिकेट हो सकता है कि ना किया जाए. ऐसा भी हो सकता है कि किया गया हो, ठीक है. तो ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आप लोगों को इसका डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, आपने 5th स्टैंडर्ड में भी किया है, एंड मैंने ऑनलाइन क्लास जो आपका चल रहा है जूम क्लासेस पे भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया है. सो दैट इज़ व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू एनी शॉर्ट ऑफ डेफिनेशन. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स, विद द हेल्प ऑफ what are you going to use to form which tense. Past continuous में है, simple past में है. So this is going to be very helpful, very useful for you all. So please make sure all of you make your note in fair. सो अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की. पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इसमें हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. ये चीज याद रखना है कि सब्जेक्ट के साथ हम हैड का प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. जैसे तो मतलब द पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट टू एक्शन that happened in the past and shows the order in which the action took place. ये हम इसमें क्या करते हैं कि टू एक्शंस को वी टॉक अबाउट टू एक्शन, हम दो एक्शंस की बात करते हैं which that had happened in the past. So अब यहाँ you can see like I have written sentences over here. The train had arrived before he reached the station. So the train had arrived
ये हमारा एक एक्शन है, और बिफोर ही रीच द स्टेशन, ये हमारा दूसरा एक्शन यहाँ पे दिख रहा है. रितु हैड गॉन बिफोर रिया केम, तो रितु हैड गॉन और रिया बिफोर रिया केम. तो यहाँ पे दो एक्शन जो पास्ट में हुआ है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है. इट वॉज समथिंग दैट आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड. It was something that I had not expected. I had hoped that she would come here. I hoped that she would come here. She had lived in India for 10 years when I met her. ठीक है. So एक मैंने यहाँ पे नोट भी डाला है. सी, पास्ट परफेक्ट इज यूज टू डिस्क्राइब वन इवेंट और हैपनिंग फॉलोइंग अनदर इन द पास्ट. द पास्ट परफेक्ट टेंस इज used. ये मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया है. इट इज द सेम एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन ओवर हियर. तो now past perfect tense is used to describe the earlier event, and past indefinite tense is used for the event that took place later on. Always remember this. Past perfect tense is also used with such verb as hope, think, expect, etc. to indicate that a past hope, expectation, desire, etc. was fulfilled. Like sentence 5 में हुआ है यहाँ पे. ठीक है, जैसे कि सेंटेंस नंबर 5 में हुआ है. ओके, सो होप इट इज़ क्लियर टू ऑल. जो मैंने आज आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ये बहुत इजी वे है किसी भी तरह से टेंसेस के अलग अलग कैटेगरी में जो टेंस डिवाइड हैं उनको समझने का. जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट आपको सबसे पहली चीज़ जो आपको रिवाइज करना है, रिमाइंड करना है हमेशा, यू शुड रिवाइज इट, वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब. बिकॉज अगर आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब ही क्लियर नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वेयर इट इज whenever you are framing a sentence, when you're constructing a sentence. So always remember this. Well, students, I have already given you book work also, and few exercises are there which I have not done and I left it to you, so you'll be doing it. सो वॉट विल हैपन एक्चुअली कि इससे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, एंड मैं एक वर्कशीट भी आप लोगों को इसका दूंगी जिससे कि आप लोग उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड उसके बाद आप लोग को कितना समझ में आया है, आई ऑल्सो कम टू नो दैट हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड वेदर यू हैव अंडरस्टूड इट और नॉट. एंड again I'm telling you, if you have any doubt you can make it clear during your class. So make a note of it, and you'll find all whatever notes I have given in PDF form in your school site. So please revise. We'll discuss about future tense, simple future, and simple future, future continuous, and future perfect tense in my next video, means third part of this tenses. Till then, keep practicing, keep learning, stay safe at home. Thank you.